ओके, इस सवाल को समझते हैं। देखो, एक कॉमन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है यहाँ पे। इस कॉमन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से दो स्ट्रिंग निकली है। ओके, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम है और 40 सेंटीमीटर दी गई है। दोनों स्ट्रिंग के एंड में एक एक पार्टिकल लगी हुई है स्फीयर शेप की, जिनकी मास 20 ग्राम है दोनों की। दोनों के ऊपर चार्ज सेम है। ओके, तो हम इसके और इसके ऊपर चार्ज सेम है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगी और दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये वाली इधर आ जाएगी, ये वाली इधर, कुछ इस तरह आ जाएगी। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। हमें दोनों पार्टिकल के ऊपर कितनी चार्ज है ये फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो, ये हो गई कॉमन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये हो गई फर्स्ट पार्टिकल, ये हो गई सेकेंड पार्टिकल। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो गिवन है 4 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 4 × 10⁻² मीटर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ की लेंथ पता है 40 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 0.4 मीटर होगी। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शंस में लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, और टेंशन इस डायरेक्शंस में लग रहा है अलोंग द स्ट्रिंग, और नीचे वर्टिकल फोर्स mg लग रहा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F लग रही है और ये टेंशन T लग रही है। मान लो इन दोनों के बीच एंगल 2 थीटा है, तो इसको डिवाइड करोगे बीचों बीच, तो ये हो गई थीटा एंगल, ये हो गई थीटा एंगल। ओके, अब यहाँ इस लाइन के पैरेलल यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन से। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल बराबर होगी इस थीटा के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ देखो टेंशन फोर्स इधर लग रही है इस डायरेक्शन में, तो टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल ये वाला, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट इधर। वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगी T cos थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा एंगल बन रही है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगी T sin थीटा। ओके, अब आप क्लियरली देख सकते हो T sin थीटा ये वाली बैलेंस कर रही है इस F को, और T cos थीटा बैलेंस कर रही है mg को। दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू मिलेगी F/mg। अब यहाँ पे ये जो लेंथ है ये बहुत बड़ी है कंपेयर टू इस लेंथ के। ठीक है, ये लेंथ देखो कितनी है, ये लेंथ है नियरली 2 सेंटीमीटर। ये पूरी 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। यहाँ साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनस 40 सेंटीमीटर। क्लियर, बट ये थीटा बहुत ही छोटी है। ओके, तो इसलिए साइन थीटा इक्वल टू बेसिकली क्या आ गई 2/40 यानी 1/20। तो साइन थीटा नियरली इक्वल हो जाएगी टेन थीटा के, क्योंकि टेन थीटा क्या होती है P 1/b, और b क्या आ रही है √399, जो कि बराबर ही होती है 20 के लगभग। ओके, तो टेन थीटा को हम लोग 1/20 लिख सकते हैं।
एफ की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0। मान लेते हैं दोनों पार्टिकल के ऊपर चार्ज q है, तो फोर्स हो जाएगा q² ये r है, कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10⁻² का स्क्वायर। मास दिया हुआ है 20 ग्राम, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻³ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 या 10, जो भी लेना है ले लो। करेक्ट। तो अब ये एक इक्वेशंस बन गई, इसको सॉल्व करके हम Q आराम से निकाल सकते हैं।